राकेश टिकैत, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मन में कई सारे सवाल हैं, इस देश की जनता के मन में भी कई सारे सवाल हैं, और मैं पहला सवाल इस देश की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल नंबर 1 ये है टिकैत साहब कि इस देश के प्रधानमंत्री ने आपके हित में, किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में आपकी जो डिमांड थी, तीनों काले कानून जो आपकी भाषा में आप कहते थे वो वापस लिए जाए, वो वापस ले लिए। लेकिन उसके बाद भी जो पहली प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि अभी तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। तो क्या समझा जाए? उस टाइम पे 4 डिमांड थी जी, ये जानकारी आप कर लो। एमएसपी, 3 काले कानून, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। जब 2 पे सहमति होगी और आप सब लोगों ने कहा कि आपकी आधी डिमांड पूरी होगी, आप सब लोगों को याद है या नहीं है? है याद? जी जी जी, मेरे को याद है, सारी बातें याद है, आप अपनी बात को रखिए। आज है याद? बिल्कुल मुझे याद है, आप ठीक अपनी है, बात को रखिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब वहां अंदर बात होती थी हमारी 11 दौर की, तो इस पे सहमति नहीं बन पाई एक कानून पे। तो हमने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, जिन चीजों पे सहमति बन जाए उसको, उस चैप्टर को आगे ले लो, एमएसपी ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एमएसपी पे हम बात नहीं करेंगे, एमएसपी पे हम 3 बिल के बाद में फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में हम एमएसपी पे बात करेंगे। वो छोड़ दी थी। और उस टाइम पे ये चीज भी तय हुई थी कि एमएसपी और 3 कानून रूप पे जब बातचीत हो जाएगी, 2 पे हमने कर दी, 2 पे और हमारी सहमति जब बन जाएगी, ये तो मतलब आप चाहते हैं कि एमएसपी पे कानून आ जाए और एक कमेटी बनेगी। एक मतलब उस टाइम पे अगर बातचीत अब क्या देखिए, अब वो 11 दौर की बातचीत में तो कोई नतीजा नहीं निकला। अब उसके बाद प्रधानमंत्री ने कई दौर की बातचीत के बाद फिर फैसला ले लिया। बात सुन नहीं रहे जी, मैं तो सुन रहा हूं। अरे बात तो सुन रहे भाई, अरे बात तो सुन, बात सुन। ये हुआ था कि जब इन पर सहमति बन जाएगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी उसी टाइम पे, जो और मामले होंगे वो कमेटी में तय होते रहेंगे। 2 महीने में, 3 महीने में कमेटी की और भारत सरकार की बातचीत होती रहेगी, और जो भी मामले होंगे उसमें सोल्व होते रहेंगे। तो हमारी आज भी बात यह है कि जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, जो आंदोलन के दौरान 750 लोग शहीद हुए, उनकी बात कर लो, भारत सरकार बातचीत शुरू करे। बिल्कुल सही बात है आपकी कि आंदोलन के दौरान जितने लोग, जितने किसान शहीद हुए, उनकी भी बातचीत होनी चाहिए। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं टिकैत साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। आंदोलन के दौरान 26 जनवरी की भी घटना हुई थी, जब कई पुलिस वाले वहां पर हताहत हो गए थे, तो बात तो उनकी भी होनी चाहिए। अगर हम पुरानी बातों को ही घेर के बैठेंगे तो समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। अब जब प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, तो आपको नहीं लगता कि समाधान निकलना चाहिए? और समाधान इसलिए जरूरी है कि जनता देश की परेशान हो रही है। पिछले 1 साल से आपने उन इलाकों के लोगों को लगभग बंधक बना कह रहे हैं कि समाधान निकल, अरे हमने तो कल भी चिट्ठी भेजी उनको, समाधान निकलना चाहिए, डिमांडें बढ़ाकर बात तो करने टेबल में बैठ के। वो तो वे बताएंगे ना डिमांड छोटी है या बड़ी है। ये सारी डिमांडें थी, वो कमेटी की भी बात हुई, वो तो जब सरकार बैठेगी तो उसको बता देंगे, वो जवाब दे देगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे टीवी चैनल को जो टास्क दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल के आते हैं, और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही सबका एक ही क्वेश्चन है, बातचीत पे कोई तैयार नहीं है। एक बार भारत सरकार के मंत्री देखिए, आपको राकेश भाई मेरा आपसे परिचय आज का तो है नहीं, शायद 15 साल 20 साल पुराना है। आपको शायद मीडिया ने पिछले 1 साल में जितना दिखाया होगा, ताउम्र उतना नहीं दिखाया। आपकी मीडिया से काफी शिकायतें रहती है, रहनी चाहिए, आप अपनी शिकायतों का पिटारा खोलते रहिए, कोई दो राय नहीं है। आप भी अपनी बात को रखते रहिए, आप अपने दिल की बात को रखिए, हम भी अपना सवाल पूछते रहेंगे। हमारा तो एक ही टास्क है, हम जनता के सवाल पूछते हैं। मैं तो उस जनता के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं जिसे तकलीफ हो रही है, जिनकी सड़कें बंद कर रखी हैं। अब आप मुझे बताइए ना,
उनके लिए हमने क्या है? सड़कें अब नहीं आप बंद कह रहे हैं करा कि की, सड़कें तो खोल दी। पराली जलने के ऊपर भी कोई किसी पर केस नहीं होना चाहिए। ये प्रदूषण का सामना तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। उसमें किसकी गलती है? वो ठीक ठीक बात है। अब आप उस पर भी, पुराली पे भी सुन लो। आज तक भारत सरकार और साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा, ये किसकी गलती है? वो धान बता दो हमको, बगैर पुराली के कैसे होगा? बगैर माँ बाप के बच्चा कैसा होता है वो बता दो आप हमको। ना बिना माँ बाप के बच्चे की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत देते हैं आन के। चावल बढ़िया होगा, चावल बढ़िया पैदा होना चाहिए, चावल खाने में बढ़िया लगेगा, लेकिन बगैर पुराली के हो भाई, पुराली का क्या करें हम? ना देखिए बगैर पुराली के धान पैदा क्यों नहीं होगा? आज तक साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? आपने ये भारत सरकार क्या कर रही है? आपने राकेश भाई बड़ा सुविधा के अनुसार एग्जांपल दे दिया। आपने बोला बिना माँ बाप के बच्चा कैसे पैदा होगा। कोई बिना माँ बाप के बच्चे को पैदा करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा कि 9 महीने कोख में बच्चा ही रखा जाए और वो पैदा हो जाए, और 9 महीने के बाद 10वें महीने दूसरा बच्चा पैदा हो जाए। वो भी ऐसे भी हल नहीं निकल सकता ना। वे कह रहा कि चावल पैदा कैसे होगा वो बता दो। अच्छा, बगैर पुराली के चावल पैदा कैसे होगा, उस पर साइंटिस्ट आज तक कर क्या रहे हैं? लेकिन देखिए आप, मुझे लगता है कि टिकैत साहब, ये एक सवाल देश के मन में है और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे पब्लिक सवाल पूछ रही है कि आप अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। यानी पहले आप कानून वापस कराना चाह रहे थे, लेकिन अब आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी चीज हो गई है, जिस बच्चे को पहले उसने मांगा एक बड़ा खिलौना उसको दे दीजिए, उसको बड़ा खिलौना मिल जाए, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे इससे काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा। ये तो बाल हट है। आप गलत प्रचार चलाते हो, सारे मीडिया गलत प्रचार चला रहे हैं। कैसे? हमने ये कहा कि उस टाइम पे भी 4 डिमांड थी, फिर सुन लो जी, ध्यान से सुन लो। फिर बड़ी डिमांड क्या थी आपकी? करोगे गलत। आपकी बड़ी डिमांड, मतलब ये तो ये बात हो गई कि हमारी एक एक डिमांड मानी जाए। अगर 4 में से 2 डिमांड भी नहीं मानी जाएगी तो फिर 1 साल तक चक्का जाम रहेगा। सुनते हो नहीं, अपनी बात लग रही है, किसी की सुनोगे? मैं तो सुन रहा हूं आपकी। 4 चीज उस टाइम पे भी थी, 2 चीजों पे सहमति बनेगी, 2 रहेगी थी। कानून वापसी होगा, एमएसपी पे बातचीत कर ले, आपने बोली सहमति बनेगी। वे बातचीत से क्यों ढार रहे हैं? और एक कमेटी बनाने की बात करी थी भारत सरकार, एक कमेटी बनाए जो अच्छा, और मामले होंगे। सीट बिल रखा हुआ है, आप ही का नारा था राकेश जी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है जी सर। अब मैं सवाल पूछूं जी? मैं पूछूं सवाल? बताओ राकेश जी, आप ही का नारा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब कानून तो हो लिए वापस, घर वापसी कब होगी? मैं ऐसे पूछ लेता हूं सवाल। एक किताब में अंदर पूरा किताब रहती है, 700 पेज की, 600 पेज की, 200 पेज की। किताब का नाम एक रहता है। अच्छा भाई, वे फिर उन्होंने 2 कानूनी क्यों वापसी ले लिए थे? एमएसपी की बात पहले से है, पहले से थी। एमएसपी की बात 2011 से, जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपनी कमेटी में एक भारत सरकार को एक अपना ड्राफ्ट सौंपा था, एक कमेटी सौंपी थी, और उसमें इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आज अपने ही कानून को, बने हुए ड्राफ्ट को लागू कर दें, कहां दिक्कत है उसमें? राकेश जी, बेसिकली हमने ये कहा कि बातचीत करो। राकेश जी, बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप अपनी ये डिमांड भी अब सड़क घेर के ही मनवाएंगे, ये डिमांड भी मानी जाएगी तभी आप उठेंगे, ये कह रहे हैं आप? ये मानूं मैं? हम ये कह रहे हैं कि बातचीत तो सरकार करें, बातचीत तो सरकार करें। ठीक है, लेकिन आपने एक रास्ता दिखा दिया। किसान बैठे, 750 किसान शहीद हो गए जी, लेकिन आपने एक रास्ता दिखा दिया। किसान शहीद हो गए जी जी जी, आपने एक रास्ता दिखा दिया टिकैत साहब। ओवैसी, जिसको आप चचा जान कहते हैं, भाई जान कहते हैं, कुछ आप कहते हैं, तो वो ओवैसी साहब कह रहे हैं जैसे वो तो बीजेपी का है भाई, मैं नहीं कहता। ये तो बीजेपी का चचा जान है, इनकी दोनों की तो एक ही घुंटी है। लेकिन अच्छा, मतलब ओवैसी बीजेपी के चचा जान है, लेकिन वो कहते हैं जैसे किसान का कानून वापस कर दिया, वैसे मुसलमान अगर सड़क पर आएगा, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, वो सड़क पर उतरे और सीए का कानून भी वापस हो जाए। बताइए, वो आपका साथ दे रहे थे इस कानून में। ये कोई जातियों का मामला है? अरे ये इसमें कोई जातियों का मामला? हमने तो पहले ही कहा कि अब चुनाव आ गए, अब हिंदू मुस्लिम और जिन्ना आएगा, लेकिन जनता को संभल कर रहना। ये जिंद आएंगे बाहर, इनसे संभल कर रहना जनता को, और अपना किसान, पर ये जिन्ना तो सब समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है।
बताइए। ये कह रहा है कि ये आओगा, अब ये आप ही लेकर आओगे इनको, लेकिन ये सारी चीजें आएंगी अब, क्योंकि लेकिन चुनाव है सिर्फ तो सिर्फ ये जिसको आप चचा जान कहते हैं वो नहीं, अब तो महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि 370 भी हट जाए किसान कानून के बाद। अब बताइए। मैं कह रहा है कि ये तो अब आएंगे नहीं, क्योंकि 370 चुनाव आ गया, महबूबा मुफ्ती, ये सारी उनका चीज क्या आएगी मतलब? अब। मैं कह रहा कि हमारा क्या मतलब इन चीजों से, ये तो चुनाव है, आप सब लोग, और ये सरकार लेकर आएगी अब इनको। पर महबूबा मुफ्ती, आंदोलन चलने क्यों दिया? एक साल तक आंदोलन चलने क्यों दिया? मतलब वो भी सरकार की गलती है। चलिए हम इस वाले पे सुनो, हम किसान वाले इशू पे हैं जी, जो उनसे आप ले जाना चाहते हो, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे से आप किसान का क्वेश्चन करो, उसका क्वेश्चन करो। मैं तो किसान ही का सवाल पूछ रहा हूँ, किसान के कानून से जोड़ के 370 और इसको देखा जा रहा है। किसान नहीं हो सकते, आप उस मुद्दे पे क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम उस पर ये मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है। सवाल है, वो जिसका है वो करेगा। हम नहीं बना रहे, ओवैसी बना रहे हैं, महबूबा मुफ्ता बना रही है, महबूबा मुफ्ती बना रही है, वो आपको बधाई दे रही है। कौन बनाएगा? आप बनाओगे। हमने तो आपके मुद्दे को भी बनाया सर, दिन रात। नहीं, सरकार, हमने तो आपके मुद्दे को भी बनाया, दिन रात इस पे खबर चलाई। हाँ तो ठीक है, हम तो हर मुद्दे को बनाते हैं। हमारे से एग्रीकल्चर पे बात करो, आप उस पर बात करो। चलिए मैं एग्रीकल्चर, अब आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर की बात कर लेता हूं, मैं एग्रीकल्चर की बात करें तो अब आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने इस बात से तो आप सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा कदम उठाया। हाँ, बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री ने, लेकिन 750 किसानों को भी तो जो शहादत है उनको भी तो उनको ही लेकर जाना पड़ेगा ना, उनको ही। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा टाइम पे हुई है, हम सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। राकेश जी, जब इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की तरफ से भी एक कदम उठना चाहिए? अरे हम तो उठा तो रहे, और क्या उठवाओ भाई हमारे से, हम उठा तो रहे, हमारे से बातचीत तो कर लो। कमेटी बन जाएगी, आप उठ जाएंगे? का बात ना करो, अंटक चढ़ा करना बात है जी। मैं कह रहा हूं कमेटी बन जाएगी तो आप उठ जाएंगे? अरे वो तो सरकार को बताएंगे, हम आपको क्यों बतावें? सरकार जब बात करेगी उसको बताएंगे सरकार को। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, किसानों की महापंचायत आप लगातार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम चुनाव की बात करेंगे जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव, लेकिन आप तो पहले ही कह चुके हैं, कि बीजेपी को हराना है। सरकार बहुत का, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को वोट की चोट देनी है। तरफ जा रही है ना सरकार, अब सरकार समाधान की तरफ जा रही है ना, अब सरकार जा रही है ना समाधान की तरफ। अब ये समाधान हो जाने दो कुछ किसानों के। चलिए, तो आप भी चाहते हैं कि समाधान हो जाए? समाधान होना चाहिए। कब तक? क्या दिसंबर के महीने से पहले हो जाएगा समाधान? जब तक सरकार बातचीत नहीं करती, जब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत, बेबाकी के साथ देश के हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। थैंक यू सो मच राकेश टिकैत।